मैक्स को ऐसा जोर का झटका लगा कि उसके हार्ट में दर्द होने लगा। राहुल आरव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने सिर पर खड़े आरव के लोगों को देखकर बोला, आरव, मेरे पापा को अगर अभी तुरंत दवाई नहीं दी गई तो वो मर जाएंगे। प्लीज इन्हें दवाई देने दो। राहुल बुरी तरह डर गया था। उसे पता था कि दवाई के बिना उसके पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। कुछ देर पहले आरव सर को मारने की बात कर रहे थे और अभी गिड़गिड़ा रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मेरे डैड को बचा लो। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। ठीक है, दे दो दवाई। क्यों बच्चों के जैसे रोता है? थोड़े टाइम पहले तो लंबी लंबी फेंक रहा था। राहुल आरव की बात सुनकर तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फ्रेडरिक के आदमियों ने भी आरव की बात सुनकर अपनी गनें नीचे कर दी। राहुल ने अलमारी के सारे खोलकर देखे, लेकिन कहीं भी दवाइयाँ नहीं मिली। वो तेजी से भागकर मैक्स के पास गया। उसे झंझोड़ते हुए पूछा, पापा, पापा, आपने दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? बोलो, जल्दी कुछ तो बताओ। आप सुन पा रहे हो? तभी राहुल का हाथ मैक्स की चेस्ट वाली पॉकेट पर लगा। यहाँ पापा, मैं पूरा कसीनो खंगाल रहा हूँ और आप दवाई पॉकेट में लिए घूम रहे हो। अरे पागल इंसान, अब उसके मरने पर दवाई देगा क्या? पहले दवाई खिला, फिर जितनी बात करनी है कर लेना। वहाँ जितने लोग थे सब उन पर हंसने लगे। उसने तुरंत अपने पापा को दवा खिला दी। पापा लो, पानी पी लो। मैक्स ने राहुल से खुद पानी का ग्लास लेकर जल्दी से गटक लिया। चल अब इससे दूर हट जा, हवा आने दे, वरना तेरी हरकतों से इसे दोबारा हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना सुनते ही राहुल अपने पापा से दूर हट गया और थोड़े समय बाद मैक्स भी ठीक फील करने लगा। आरव, मुझे माफ कर दो। अगर तुम कहो तो मैं अपनी इतनी बड़ी गलती के लिए तुम्हारे पांव पकड़ने को तैयार हूँ। अगर मुझे पहले थोड़ा भी शक होता कि तुम अंबानी फैमिली से हो तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। मैक्स को एहसास हो गया था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने की कोशिश की, पर आरव ने उसकी उम्र देखकर उसे मना कर दिया। नहीं मैक्स, घुटनों पर मत बैठो, मगर ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। देखो आरव, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अगर करते तो अब तक तुम्हारी गर्दन उड़ चुकी होती। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मैं मेरे बेटे और मुझे छोड़ने के लिए 15 करोड़ देने को तैयार हूँ। आरव को इस बात पर गुस्सा आ रहा था। आरव ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमको कोई गुंडा मवाली दिखता हूँ जो पैसे की धौंस दिखा रहे हो? देखो आरव, इस पैसे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। बस इस बार हमें छोड़ दो। मैं ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ दे सकता हूँ, बस। मैक्स ने हाथ जोड़ लिए। आरव को आखिरकार उन पर दया आ गई थी, जिसके कारण उसने मैक्स को छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुमको इस बार छोड़ रहा हूँ। चलो अब मुझे और मेरी फैमिली को जाने दो, और ये पैसे मुझे तुम किसी और तरीके से दो। इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, समझ गए? जी जरूर। मैक्स बस इतना ही बोल पाया था कि आरव वीआईपी रूम से बाहर निकलकर अपनी फैमिली के पास चला गया। उसकी फैमिली पूरी तरह डरी हुई थी। बीना जी को आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी आरव से अदिति ने पूछा, आरव, अंदर क्या हुआ था? अंदर क्या होना था? कुछ भी तो नहीं। आरव, झूठ मत बोलो। ये लोग तुम्हें अंदर से यूं ही आने देने वाले नहीं लगते हैं। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ क्या बात है? अदिति, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं तुमसे छुपाऊं। और फिर तुमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है जो ये हमें कुछ कहेंगे, जो अब मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी। आरव पूरे हॉल में काफी देर से कुछ ढूंढ रहा था, पर उसके चेहरे से लगा कि उसे वो चीज नहीं मिल रही थी। क्या खोज रहे हो? ये रॉबिन अभी तक वापस नहीं आया। आया था, मगर पता नहीं एक वेटर ने उसके कान में क्या बोला, वो फिर यहाँ से वापस बाहर चला गया। अदिति की पूरी फैमिली डरी हुई थी। बीना जी आरव के पास गई और आरव से बोली, अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? ये सब तुम्हारा किया धरा है। किसने कहा था तुम्हें इतना खेलने के लिए? क्या तुम ये बताना चाहते थे कि तुम्हें कसिनो के सारे गेम खेलने आते हैं और तुम इन गेम्स में माहिर हो? तुम्हारे ये जताने के चक्कर में हम सब यहाँ फंस गए हैं। अरे जो तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम उसमें अपना हाथ क्यों फंसाते हो? और अगर तुम 1-2 बैट हार जाते तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा था। फिर हम यहाँ से आराम से बाहर जा सकते थे, लेकिन नहीं, तुमको तो हीरो बनना है। अब भुगतो सब। ऐसे कैसे कह रही हो माँ? क्या आप जीतना नहीं चाहती थी? अगर इनकी जगह कोई और होता तो भी आप घुमा फिराकर सारा इल्जाम आरव पर ही लगाती। राकेश जी ने अदिति को इतना गुस्से में पहली बार देखा था। वो अब सबका ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहते थे। वो देखो, वो औरत कितना अच्छा खेल रही है। लगता है वो भी आज खूब फॉर्म में है।
सभी दूर टेबल पर बैठी बेट जीत रही औरत को देखने लगे। राकेश जी की बात पर आरव भी हंस दिया और तभी आरव ने भी अदिति के गुस्से को शांत करने के लिए बीना जी से कहा, मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब मैनेज कर लिया है। हम जब चाहें तब यहाँ से जा सकते हैं। पर हाँ, यहाँ खेलने में मजा बहुत आ रहा है, तो मैं तो थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। आओ अदिति, बैट लगाते हैं। इतना सुनते ही बीना जी अब आरव को खेलने से रोक नहीं सकती थी। आरव अब दोबारा अपने गेम खेलने का हुनर दिखाने लगा था।